जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मुझे किसी के कमेंट नहीं दिख रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई देख रहा है तो प्लीज़ संगत जी कमेंट कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल आपका शुक्राना। मेरी आवाज़ क्लियर है संगत जी तो प्लीज़ बता दीजिए। जय गुरु जी। श्वेता दी प्लीज़ मेरी आवाज़ क्लियर है तो बता दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब वॉइस क्लियर है? अब वॉइस क्लियर है श्वेता आंटी? जय गुरु जी आंचल दी। जय गुरु जी कविता दी। जय गुरु जी मोना आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू कविता आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल आपका शुक्राना, हर सांस में आपका शुक्राना। इतनी अच्छी सेवा आपने मुझे बख्शी है। इतने टाइम के बाद मुझे सेवा का मौका मिला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु जी की ही मेहर है जो मुझे सेवा का मौका मिला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम सब पे ऐसी ही सेवा बख्शते रहें, हम सबके ऐसे ही कष्ट काटते रहें, हमारा हाथ पकड़ के, हाथ थाम के बस चलते ही जाएं और हम सबका साथ निभाते जाएं। हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। सबके लिए मेरे लिए बस एक ही अरदास निकलती है, हर कोई गुरुजी का साथ, जो भी संगत कनेक्टेड है वो गुरुजी के साथ रहें, गुरुजी उनके साथ रहें, गुरुजी पे भरोसा रखें और गुरुजी हमेशा उनका हाथ पकड़कर हर मुश्किल में उनके साथ रहें, हर खुशी में उनके साथ रहें। कोई मुश्किल आए भी तो वो ऐसे गुरुजी अपने सहारा लेके, उनका सहारा लेके गुरुजी का, हम वो मुश्किल आराम से पार कर जाएं। और कभी कभार तो मुश्किल पार आती है पता भी नहीं लगता। गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, साढ़े प्यारे प्यारे गुरुजी। लव यू ऑल संगत जी, लव यू गुरुजी, लव यू प्यारे प्यारे गुरुजी। और आज हैप्पी 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 डॉटर्स डे टू ऑल। आज डॉटर्स डे है, हम सब प्यारी प्यारी लाडली बेटियां हैं साढ़े गुरु जी की, और हम लाडली बेटियां, हमें तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, गुरु जी हमारा ध्यान रखते हैं, हम उनकी बेटियां, हमारे भी आगे बच्चे हैं छोटे छोटे से सबके। हैप्पी डॉटर्स डे टू एवरी वुमेन। कहीं ना कहीं वो माँ है, कहीं ना कहीं वो बेटी है, और कहीं ना कहीं वो पूरे परिवार को संभालती है। तो सिर्फ हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल। हैप्पी डॉटर्स डे गुरुपा। शुक्राना हमें अपनाने के लिए, हमें अपनी बेटी बनाने के लिए। डॉटर्स डे के लिए एक प्यारी सी कुछ लाइनें बताना चाहूँगी। माँ, एक माँ क्या होती है? एक माँ वो होती है जो 9 महीने अपने कोख में हमें पालती है। कितने कष्ट झेलती है, कितने कष्ट, कभी उल्टियाँ आती हैं, कभी बेचारी को सीढ़ी चढ़ने में मुश्किल होती है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं 9 महीनों में, और उसके बाद दर्द झेल कर वो हमें पैदा करती है। एक माँ, माँ का शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि जितनी भी हमारे अंदर खुशियाँ हम सारी अपनी माँ को दे दें। कोई भी उन्हें कभी दुख ना आए, वो कभी परेशान ना हो, कोई वो किसी तकलीफ़ में वो हमें दे दें, हमारी सारी उम्र उनको लग जाए। माँ इतना प्यारा सा वर्ड होता है। बहुत दर्द झेलती है, हमें दुनिया में लाती है, हमारा देखभाल करती है डॉक्टर की तरह, एक डॉक्टर की तरह हमारा ख्याल रखती है। हमें खांसी जुकाम भी होता है ना संगत जी, तो हमारी माँ हमारा कितना ख्याल रखती है। गर्म पानी करके दे, इसको कोल्ड की दवाई दे, इसका ध्यान रख, पूरी पूरी रात हमें गोद में लेके घूमती है, पूरी पूरी रात हमें लोरियाँ गा गा के सुनाती है। वो कितना प्यारा पल था हमारा बचपन का, हम सब का। और हम आगे हमारे बच्चों को हमें इतने प्यारे पल दें, इतनी प्यारी सीख दें, और ताकि वो आगे जाके सबकी ज़िंदगी का रोशन कर सके और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली ला सके। हमें पढ़ाती है, हमें इस लायक बनाती है, एजुकेशन देती है, हमें इतना पढ़ाती लिखाती है। हम दूसरों के घर जाके, जब हमारी शादी होती है, हम अपने ससुराल में जाके उनकी इज्जत बढ़ाते हैं, हमें ऐसी देती है माँ। माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, सच में कंचन दी, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। हमें हमारी परेशानी समझती है, छोटी से छोटी परेशानी, हमारी परेशानियों को समझती है, हमें एक दोस्त की तरह समझाती है, हमें माँ की तरह डांटती भी है, प्यार भी करती है। हम कोई गलती करते हैं तो हमें डांटती है, तो अगर डांटती है तभी हमें प्यार होता है ना।
डांट भी वहीं होती है जहाँ प्यार होता है, जहाँ हमें पता होता है कि हमारी डांट खा के हमारे बच्चे सही राह पे चलते हैं, वही हमारी माँ हमें डांटती है। और हम नादान, हम उस समय समझ नहीं पाते कि हमारी माँ हमें कितना प्यार करती है। हम थोड़े से बड़े होते हैं और हमें लगता है कि नहीं, माँ कि हमें टोकती है, हमें हर चीज़ में टोकती है, हमें यहाँ मना करती है, हमें वहाँ मना करती है। पर नहीं, ये एहसास हमें तब होता है जब हम खुद माँ बनते हैं। और थैंक यू सो मच गुरु, शुक्राना गुरु जी का सिर्फ कि हमें इतना प्यारा माहौल, इतना प्यारी बेटियाँ देने के लिए। खुशनसीब हैं वो हम सब कि हमें इतनी प्यारी प्यारी बेटियाँ मिली हैं। बेटे भी बड़े प्यारे होते हैं, ऐसा नहीं है बेटे प्यारे नहीं होते, पर जो तुम्हें बेटियाँ तुम्हारा साथ देती हैं ना, वो बेटे नहीं दे सकते। जब तुम्हारे घर में बेटियाँ होंगी तुम रानी बन के रहोगे। ये मैंने सुना था, मुझे एग्जैक्ट लाइन्स याद नहीं है, सॉरी संगत। जिसके घर हैं बेटियाँ उसकी माँ है रानी, जिसके घर हैं बेटियाँ उसकी माँ है रानी, जिसके घर में है बेटे उसके माँ है नौकरानी। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लायक होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं अपनी माँ की। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहती, पर हाँ, आज डॉटर्स डे है तो सबको स्पेशल हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल। और एक बहुत प्यारा सा डॉटर्स डे का सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। सॉरी संगत जी, मेरे को इतने अच्छे से आता नहीं है, पर फिर भी कोशिश करूँगी। जो कदमों से अपने घर में खुशहाली लाती है, जो कदमों से अपने घर में खुशहाली लाती है, वो लाडली ही तो बेटी कहलाती है। जो कदमों से अपने घर में खुशहाली लाती है, वो लाडली ही तो बेटी कहलाती है। जो रूठती है और पल भर में मान जाती है, जो रूठती है और पल भर में मान जाती है, वो लाडली ही तो बेटी कहलाती है। जो रूठती है और पल भर में मान जाती है, वो लाडली ही तो बेटी कहलाती है। अपनी मुस्कानों से दुनिया को तू हर दिन महकाना, अपनी मुस्कान से तू दुनिया को हर दिन महकाना। मेरी बेटी मेरी लाडो तू हर दम मुस्कुराना, मेरी बेटी मेरी लाडो तू हर दम मुस्कुराना। प्यारी तेरी हर बात, प्यारी तेरी हर बात, प्यारा तेरा हर बहाना, प्यारी तेरी हर बात, प्यारा तेरा हर बहाना। मेरी बेटी प्यारी तेरी हर, एक सेकेंड संगत जी, सॉरी, ये है मेरी प्यारी सी बेटी। प्यारी तेरी हर बात, प्यारा तेरा हर बहाना। मेरी बेटी तू हर जन्म मेरी बेटी बनकर ही आना, मेरी बेटी तू हर जन्म मेरी बेटी बनकर ही आना। तू धूप सुनहरी रोशन सी, तू धूप सुनहरी रोशन सी, तू सांझ जितनी शीतल है, तू धूप सुनहरी रोशन सी, तू सांझ जितनी शीतल है। इन हाथों पर की लकीरों में बेटी होना एक किस्मत है, इन हाथों की लकीरों पर बेटी होना एक किस्मत है। तू नाज है, तू नाज है, तू ताज है, तू लगती जैसी मन्नत सी, तू नाज है, तू हमारा ताज है, तू लगती जैसी मन्नत सी। तू राज करती है दिलों पर, तू राज करती है दिलों पर, मेरी लाडली तू धड़कन सी, तू राज करती है दिलों पर, मेरी लाडली तू धड़कन सी। लाडो तू है अनमोल, लाडो तू है अनमोल, गले से तुझको लगाना, लाडो तू है अनमोल, गले से तुझको लगाना। तुझे है प्यार मुझे है प्यार तुझसे कितना, कैसे तुझको बताना, मुझे है प्यार तुझसे कितना, कैसे तुझको बताना। अपनी मुस्कुराहट से दुनिया को तू हर दम महकाती है, अपनी मुस्कुराहट से तू दुनिया को हर पल महकाती है। मेरी बेटी मेरी लाडो तू हर दम मुस्कुराती रहे, मेरी बेटी मेरी लाडो तू हर पल मुस्कुराती रहे। तू नाज है, तू हमारा नाज है, तू हमारा ताज है, तू हमारा नाज है, तू हमारे सिर का ताज है। तू लगती जैसी मन्नत सी, तू राज करती है दिल पर, मेरी लाडली तू धड़कन सी। शुक्राना गुरुजी हम सबको इतनी प्यारी प्यारी बेटियां देने के लिए, शुक्राना। ये मेरी प्यारी नोटी बेटी, लव यू सेजल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी बेटियों को लव यू, बहुत 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 प्यार प्यार, इतना सारा प्यार कि आप समेटते समेटते आपकी झोली कम पड़ जाए। जैसे गुरुजी हमें इतना सारा प्यार करते हैं, मेरी तरफ से भी बहुत 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 प्यार हर बेटी को, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हर बेटी को प्यार ही प्यार। बेटी तो बेटी होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बड़ी होती है तब भी हमारे लिए दिल में उसके लिए और चिंता प्यार बढ़ता ही जाता है। एक माँ का प्यार होता है जिसमें गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं होता, जिसमें हम ये सोचते हैं कि हाँ हमने उसको प्यार किया तो वो हमें प्यार करेगी। एक माँ बाप इन दोनों का प्यार,
माँ बाप का प्यार ऐसा होता है इसमें गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं होता। मंगल रखे गुरुजी, हर सबका मंगल हो। जिन पिता ने हमें जन्म दिया उसका मंगल हो। जिस माता ने हमें 9 महीने जे अपने पास रख के 9 महीने गर्भ में रख के इतनी तकलीफ़ों से हमें जन्म दिया उसका भला हो। जिस जननी ने हमें जन्म दिया उसका भला हो। मंगल ही मंगल हो। सब कष्ट उनके ऐसे हर लो गुरुजी, सब कष्ट उनके ऐसे हर लो कि उन्हें कभी कोई तकलीफ़ ना हो। मेरी उम्र भी तेरे को लग जाए मेरी माँ, तू हर पल खुश रहे, हर पल मुस्कुराती रहे। और सॉरी संगत जी एंड सॉरी मेरी मम्मी, अगर आप सुन रहे हो तो आई एम सो सॉरी। मैंने बहुत गलतियाँ की होंगी बचपन में, आपको नाराज़ भी किया होगा, आपकी बातें मानी भी नहीं होंगी, पर उसके लिए रियली सॉरी। और आज दिल से सॉरी, सीरियसली सॉरी संगत जी। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, कोई बात नहीं, सॉरी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें सिर्फ शुक्राना करना गुरुजी का। साढ़े गुरुजी इतने प्यारे प्यारे गुरुजी हैं साढ़े, हम सबको शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी का। एक प्यारी सी बात बताना चाहूँगी, एक छोटी सी कहानी है। एक बार गुरु नानक जी और मर्दाना जी एक गली से निकल रहे थे। उस गली के थोड़ा सा आगे जाके राइट हैंड साइड में एक मक्की की खेत था, मक्के का खेत था। तो मर्दाना जी ने मक्के का खेत देखा और गुरु नानक जी से पूछा कि गुरुजी इसका बताओ कि मक्के का सेठ, इसमें जो एक एक मक्का है उसमें हर एक का नाम लिखा होता है कि वो किसके हक में जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, खाने खाने पे लिखा है, दाने 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 पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो वो कहते हैं हाँ, हर दाने पे जो जिसके हक में है वो दाने पे नाम लिखा हुआ है। तो मर्दाना जी गए उस खेत में, वहाँ से एक मक्के का दाना तोड़ के ले आए और अपने हाथ में रख के पूछते हैं नानक जी से, नानक जी ये बताइए ये दाना किसका है, किसके नसीब का है ये दाना। तो नानक जी बड़े प्यार से बोलते हैं कि ये दाना एक मुर्गी का है। तो मर्दाना जी कहते हैं, थोड़ा चालाक बनते हैं और वो दाना लेके अपने मुंह में डाल लेते हैं और कहते हैं लो, ये तो सृष्टि का नियम बहुत आसानी से टूट गया, ये तो मैंने खा लिया। और जैसे उन्होंने अपने मुंह के अंदर लिया वो दाना, वो उनकी सांस की नली में जाके फंस गया और वो इतना तड़पे कि ये तड़पने लग गए कि मुझे ठीक करो, मैं तो कुछ अटक गया, वो बहुत परेशान हो रहे थे। फिर गुरु नानक जी उन मर्दाना जी को लेके पास वाली गांव में एक वैद्य थे उनके पास गए और वैद्य जी ने उनको नाक में कोई दवाई डाली जिससे उनको छींकें आने लग गई। जैसे जैसे उनको छींकें आई तो वो दाना मक्की का दाना निकल के बाहर गिर गया। और जैसे ही संगत जी वो मक्की का दाना निकल के बाहर गिरा, एक मुर्गी वहीं पे खड़ी थी, उसने एकदम से वो दाना ले लिया, खा लिया। देखो कितनी बड़ी बात इससे होती है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जो हमारी किस्मत में हमारे कर्मों से हमें लिखा हुआ है ना, हमें वो ही मिलेगा और जो हमें मिलेगा हमें उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए। और बाकी हमारे गुरुजी बैठे हैं ना हमारे साथ, अगर हमारे ज़िंदगी में कष्ट भी लिखे हैं तो गुरुजी हमारे साथ कष्ट भी हमारे 90% काट लेते हैं, सिर्फ 10% हमें भुगतना पड़ता है। और वो 10% भुगतने में हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हम तड़पते हैं बहुत। सोचो अगर हमें पूरा 100% भुगतना पड़ता तो हमारी क्या हालत होती संगत जी। इसलिए शुक्राना करो कि हमें इतने प्यारे गुरु मिले हैं, हम सबको इतने प्यारे गुरु मिले हैं कि इन गुरु ने हमारे सारे कष्ट हमसे हर लिए, हमें इतनी प्यारी सीख दी है। हम पहले किसी से बात करते थे तो हमारे में ईगो आ जाता था कि मैं क्यों बात करूं, वो क्यों नहीं बात करती, मैं क्यों बात करूं। पर इन्होंने हमारी सारी ईगो ख़त्म कर दी, हमें इतनी प्यारी सेवा देते हैं। हम कभी किसी के लिए कुछ भला नहीं करते थे, पहले कहाँ करते थे, हम पहले से अपनी जेब भर लो पहले, बाद में किसी का भला करेंगे, हम लोग ऐसे थे। और हमारे में मैं बहुत ज़्यादा था, तो इन्होंने हमारी सारी मैं निकाली, हमें इतनी सेवा बख्शी। अब हमें कोई कहता है कि हमें सेवा करनी है तो हम ना कर ही नहीं पाते, इतने प्यार इतनी मेहर करते हैं ये लोग गुरुजी हम पे, इतनी मेहर करते हैं। गुरुजी की मेहर अनगिनत है, हम काउंट भी नहीं कर सकते। एक ज़िंदगी में अगर हम सांस ले रहे हैं तो भी इनकी रहमत से, हम अगर जी रहे हैं तो इनकी रहमत से, हम सुबह उठ रहे हैं तो इनकी रहमत से, हम खा रहे हैं तो भी इनकी रहमत से, हम अगर कुछ पहन रहे हैं कपड़े वो भी इनकी रहमत से, हम कुछ कमा के अपने बच्चों के लिए कर पा रहे हैं तो भी इनकी रहमत से। बहुत संगत हैं, बहुत लोग हैं संगत जी
जो बाहर इतना परेशान है। हमें गुरु जी ने, हमें हमारे भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, हमें पूरे शरीर हमारे सबके सही हैं, हमारी बॉडी में। सबसे पहले गुरु जी क्या कहते हैं, गुरु सबसे पहले कहते हैं मैं सबसे पहले तेरे को हेल्थ बख्शता हूँ, सबको सबसे पहले हेल्थ बख्शते। अगर गुरु जी हमारी हेल्थ हमें ना बख्शते ना तो हम कुछ ना होते। बाहर कितने लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, किनके हाथों में दिक्कत है, किसी के पैर में दिक्कत है, बहुत बहुत मुश्किल होता है ऐसे टाइम निकालना। फिर भी उन लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है। कई लोग होते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है कि नहीं, फिर भी वो ज़िंदगी खुश होकर जीते हैं। और हमारे पास इतना सब कुछ है, इतने प्यारा घर परिवार दिया है, इतने प्यारे रहने वाले दिए हैं, इतने प्यार करने वाले दिए हैं, हमारी माता पिता, हमारे सास ससुर, हम सब इतना प्यार करते हैं, बच्चे पीवर, हर के का पार्टनर्स, सब इतना प्यार करते हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं। किसके लिए दुखी रहते हैं? पैसों के लिए, कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्यों रहते हैं? पैसों के लिए क्यों दुखी रहते? क्या हमें खाना खाने को नहीं मिल रहा? क्या हमें अच्छा खाने को नहीं मिल रहा? क्या हमें अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे? क्या हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं? फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि वो बंदा इतना खुश है, वो घूम रहा है, वो गाड़ियों में घूम रहा है, वो यहाँ जा रहा है, तो हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमारे पास पैदल का रास्ता तो है। हमें इतने तो हमें गुरुजी ने हमें पैर बख्शे कि हम जा तो सकते हैं। अगर पैर ही ना होते संगत जी तो हम गाड़ी में बैठते कैसे और हम कहीं जाते कैसे? तो जो भगवान ने हमें दिए हैं अंग, हम उन्हीं से प्यार नहीं कर रहे, हम बाहर की चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। एक प्यारी सी इस बात को सुन के एक छोटी सी चीज़ मुझे याद आई, मैंने कहीं सुनी थी, जैसे शायद गुरुजी सुनवाना चाहते थे। एक औरत थी, वो रास्ते में जा रही थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, उसके आसपास उसकी सारी सहेलियाँ थी और उन सहेली ने एक छोटी सी, उसके हस्बैंड ने छोटी सी नथनी उसको गिफ्ट करी थी। तो वो बहुत खुश हो रही थी और वो अपनी सारी संगत को अपनी सारी सहेलियों को बोल रही थी कि नथनी कितनी प्यारी है, देखो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की। इतनी बधाइयाँ कर रही थी वो अपने पति की। हमें करनी चाहिए, हमें कोई कुछ गिफ्ट करे, हमें हमेशा हर बंदे के लिए थैंकफुल होना चाहिए। वो मैं आपको इसके बाद बताऊँगी। उसने नथनी गिफ्ट करी, वो इतनी खुश थी, थैंक यू मतलब अपने पति की तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, बधाइयाँ कर रही थी। और पीछे से एक संत महात्मा आ रहे थे, वो कहते तू नथनी के लिए तो बधाइयाँ कर रही है, तूने कभी इतना टाइम निकाल के अपने भगवान की बधाइयाँ करी हैं? अगर तेरी ये नाक ही ना होती तो तू नथनी कितने पहनती? अगर भगवान तेरे को ये नाक ही ना देते तो तू नथनी कहाँ पहनती? तो हमारा एक एक अंग कितना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान ने हमें इतने प्यारे अंग बख्शे हैं, हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। हम यहाँ खड़े हैं ना अगर, तो भी सिर्फ इनकी रहमत है। कोरोना में कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों का देहांत हुआ, कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग हुए, बहुत। फिर भी हम सब सही सलामत हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ साढ़े गुरु जी की रहमत से, सिर्फ हमारे गुरु जी की रहमत से। हमें हर किसी का शुक्राना करना चाहिए, हर किसी का। गुरु जी का तो इन्होंने तो हमें सिखाया, इतना प्यारा शुक्राना वर्ड है। गुरु जी ने हमें इतना प्यारा सा वर्ड सिखाया, शुक्राना। आप एक चीज़ बताइए संगत जी, जब हम कभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमें नहीं पता होती। हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे हमें सिखा देते हैं। अब कई चीज़ें ऐसी हैं बच्चे हमें सिखा देते हैं माँ बाप को, तो बच्चे हमारे टीचर बन जाते हैं, हमें उनका थैंक यू करना चाहिए। बहुत चीज़ें होती हैं हम बच्चों से भी सीखने को मिलती हैं, बड़ों से भी सीखने को मिलती है। शुक्राना हर किसी का होता है। कभी कभार ऐसा होता है कोई हमें कुछ कह देता है या हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, उस टाइम हमें बहुत गुस्सा आता है, पर अगर हम बाद में ध्यान देना तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक लेसन होता है, उससे भी हमें कहीं ना कहीं सीख मिलती है। तो इसलिए हर पल हर इंसान का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, हर एक का शुक्राना करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन कि हमें आप टीचर की तरह कहीं ना कहीं हर कोई हमारा गुरु होता है। शुक्राना, लख शुक्राना गुरु जी का। और इतने प्यारे साढ़े गुरु जी हैं, मैं बता नहीं सकती कि कितने कितने प्यारे गुरु जी हैं हमारे। इतना प्यारा सा एक और चीज़ बताना चाहूँगी। एक बार एक और छोटी सी कहानी है। एक आदमी था, वो भगवान को बहुत मानता था, बहुत पूजा पाठ करता था, दिन रात उनकी सेवा करता था, सारी सेवा, पूरा सेवादार था, पूरी सेवा करता था उनकी, दिन रात उनकी सेवा करता था। एक दिन, अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही ना आपको, प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे तो नहीं आ रही ना। एक कमेंट कर दीजिए प्लीज़ संगत जी को ही, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। साढ़े गुरु जी दिख रहे हैं ना क्लियर?
थैंक यू कविता आंटी। तो एक बार एक आदमी था, वो गुरु जी भगवानों को बहुत मानता था, बहुत पूजा करता था उनकी। एक दिन वो ना रोज़ सुबह सैर पे जाता था। तो उसने एक दिन ऐसे ही भगवान से कहा, मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ, मैं आपकी सारी सेवा करता हूँ, पर मैं आपको तब मानूंगा जब आप मुझे दर्शन दोगे। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल लोग होते हैं तो हम लोग जल्दी आसानी से मानते नहीं हैं। जब आप मुझे दर्शन दोगे तब मैं आपकी बात मानूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। और थोड़े टाइम बाद ही उसने कहा ठीक है, भगवान ने उनसे कहा ठीक है, तुम जो सैर पे जाओगे ना सुबह, तो ना वो रेत पे जाता था सैर करने, जब तुम सुबह सैर पे जाओगे तब तुम देखना तुम्हारे पैरों के 2 निशान होंगे और 2 निशान अलग से होंगे मेरे पैरों के। तो संगत जी वो गए सैर करने, तो उन्हें 4 पैरों के निशान दिखे, 2 उनके और 2 भगवान के। ठीक, वो खुश हो गए। वो रोज संगत जाते करने, आई एम सो सॉरी, वो रोज़ जाते सैर करने और रोज़ उन्हें पैरों के निशान दिखते, अपने भी और भगवान के भी। वो खुश रहते। थोड़े टाइम बाद उनके ना वो बिज़नेस करते थे, थोड़े टाइम बाद उनका बिज़नेस ना थोड़ा बंद हो गया, मंदी आ गई उनके बिज़नेस में, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, घर में खाने पीने को मुश्किल हो गई, तो उनके यहाँ मंदी आ गई। तो अब उनके सारे रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया, कोई उनके साथ नहीं खड़ा था। बहुत रोने लग गए, बहुत परेशान रहने लग गए। जिसे फिर एक दिन वो सैर पे गए तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों उनको सैर पे गए तो उनको सिर्फ पैर के 2 निशान दिखे, 2 निशान पैरों के निशान दिखे। तो उनको मन में आया कि क्या भगवान आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मुश्किल वक्त में आते ही आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अपने तो छोड़ देते हैं, आपने भी छोड़ दिया मेरा साथ, आप तो मेरा साथ नहीं छोड़ो प्लीज़। ऐसे करके उसने परेशान होकर बोला, भगवान को बोला, भगवान आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। ठीक है। थोड़ा टाइम बाद और निकला, फिर वो दोबारा फलने फूलने लग गया, उसके पास पैसा आ गया, वो उसका बिजनेस चल पड़ा। फिर दोबारा सैर पे गया, तब उसको फिर दोबारा 4 पैर दिखे, 4 पैरों के निशान दिखे। तब उसने पूछा कि भगवान अच्छा आपने भी मेरा, जैसे ही मेरे को दुख आया आपने मेरा साथ छोड़ दिया, सुख में सारे साथी, दुख में कोई साथी नहीं, ये कहते हैं ना, तो आपने मेरे दुख में आपने भी साथ नहीं दिया, मेरे रिश्तेदारों तो दिया ही नहीं, आपने भी साथ नहीं दिया। तब भगवान ने बहुत प्यारा सा बोला, जब तू सैर पे जाता था और तू दुखी था ना, तब वो जो 2 पैर के निशान तेरे को दिखते थे ना, वो मेरे थे। मैंने तेरे को अपनी गोद में ले रखा था, तू मेरी गोद में था, और जो पैर के निशान थे वो मेरे पैर के निशान थे, किसी और के नहीं। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कभी अपना फेथ मत छोड़ना भगवान पे, कभी भी नहीं छोड़ना। जैसे उन अंकल के साथ वो थे ना, उन्होंने उसे गुरुजी ने जैसे ही वो परेशानी में, उन्होंने उनको प्यार से अपने हाथों में ले लिया। ऐसे भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल वक्त आती है, आती रहेगी, आएगी जाएगी, खुशियाँ आएंगी खुशियाँ जाएंगी, दुख आएंगे, सब आएगा, पर कभी विश्वास नहीं डगमाना। हम ना क्या काम है हमारा, बस ये काम है, भगवान हमसे सेवा लें, हम सेवा करते रहें। हम वैसे कुछ नहीं कर सकते हमारे भगवान के लिए, सेवा भी हम कर रहे हैं तो भी उनकी मर्ज़ी से ही कर रहे हैं, वो भी उनकी रज़ा है तभी हम सेवा कर पा रहे हैं, वरना हम इस सेवा के लायक भी नहीं है, हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो चाहेंगे तो ही चीज़ होगी, अगर मैं पानी भी पीना चाहती तो उनकी रज़ा होगी तो ही मैं पानी पी पाऊँगी, अगर वो मेरे नसीब में है तो ही मैं पानी पी पाऊँगी। शुक्राना पल पल आपका शुक्राना गुरुजी, इतना इतना शुक्राना। और एक और प्यारा सा, हम बोलते हैं ना कि हम कांटेक्ट में हैं, 2 वर्ड्स होते हैं, कांटेक्ट, एक कनेक्शन। कांटेक्ट, हम कहते हैं हमारे कांटेक्ट में है, हम इनको जानते हैं, ये हमारे कांटेक्ट में है। कनेक्शन क्या होता है, गुरुजी बोलते हैं कनेक्शन बनाओ, कांटेक्ट नहीं कनेक्शन बनाओ। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बताती हूँ संगत जी। एक बार एक गुरुजी के पास एक रिपोर्टर आया, उसने कहा कि गुरुजी मैं आपका इंटरव्यू लूँ, तो गुरुजी ने कहा हाँ लो। तो गुरुजी ने ऐसे ही उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो उसने बताया मैं पंजाब में रहता हूँ। ठीक है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहते हैं मेरे घर में मेरे पापा हैं, मेरी 3 बहनें हैं और मेरी मम्मी है, वो स्वर्गवास हो गया उनका। कहते ठीक है। कहते आपको अपनी वो पूछते हैं कि कांटेक्ट और कनेक्शन में क्या फ़र्क होता है। गुरुजी से पूछते हैं कांटेक्ट और कनेक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा मुझे बताओ, तुम अपने पापा से कितनी टाइम से तुम पापा के साथ बैठ के खाना खाया, तुमने कितना टाइम हो गया तुम पापा के साथ बैठ के खाना खाया था? वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है 2 साल हो गए। कहते हैं अच्छा।
कहती कितना टाइम हो गया जब आप सब पूरी फैमिली ने साथ बैठ के खाना खाया हो, साथ में खाना खाया हो, साथ में घूमने गए हो, कब साथ रहे हैं? कितनी बार आप पूरे साल, कितनी बार आप लोग मिलते हो एक दूसरे से? तो कहता है 1 साल में 1 बार क्रिसमस पे मिलते हैं बस हम लोग। तो इससे ये प्रूव होता है कि उनके बीच में क्या था? कॉन्टैक्ट था, कनेक्शन नहीं था। कनेक्शन क्या होता है संगत जी? कनेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आत्मा से आत्मा का होता है कनेक्शन, दिल से दिल का कनेक्शन, एक साथ बैठकर खाना खाने का कनेक्शन, देखभाल करने का कनेक्शन, एक दूसरे की हाथ मिला के रखने का, हाथ पकड़ के रखना, वो होता है कनेक्शन। आँखों से एक दूसरे को स्पर्श करना, एक दूसरे की खुशियों को फील करना, एक दूसरे को, कोई दुखी है तो उसको महसूस करना, दुख को महसूस करना, उसके दुख को हटाने का, ये होता है कनेक्शन। कॉन्टैक्ट बहुत होते हैं। अब एक मैं अपने लिए ही कह लेती हूँ, मेरे फ़ोन में इतने कॉन्टैक्ट्स होंगे, बहुत अनगिनत, इतने कॉन्टैक्ट्स होंगे। फेसबुक में कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे हमारे? बहुत हैं। पर कॉन्टैक्ट और कनेक्शन में ये फ़र्क है, सब कॉन्टैक्ट बहुत हैं बहुत लोगों से, पर कनेक्शन किससे है? कनेक्शन कुछ संगत से है, सबसे तो नहीं हो पाती। कुछ संगत से कनेक्शन है, जिसके एक तकलीफ़ के लिए हम भागे दौड़े हैं। किसी से बात करें तो दिल उसकी खुशी देखकर हमें खुशी हो, वो दुख है तो हमें दुख हो। जिससे बात ना करने पे हमें लगे कि हाँ, हम कैसे, कि हमें मुश्किल हो रही है, हमें उससे बात करनी चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए, उसे हमारा साथ दे, वो मेरे साथ ऐसा करती है, उससे इतने प्यार से बात, ये कनेक्शन है। तो हमें गुरुजी से कनेक्शन बनाना है, कॉन्टैक्ट नहीं, कनेक्शन बनाना है। हमें गुरुजी से हर एक छोटी छोटी बात अपने दिल की शेयर करनी है, हर बात उनको बतानी है। दुख हो तो उन्हें बताओ, खुशी हो तो भी उनसे शेयर करो। ये तो नहीं ना कि हम सिर्फ दुखी दुख गुरु से शेयर करें, कि हम उनसे मांगते रहेंगे ज़िंदगी भर, हमें ये दे दो सब गुरुजी, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हम इतने दुखी हैं, हम रो रहे हैं। खुशी भी तो शेयर करो। हमें तो सब कुछ मिलता है गुरुजी से हमारे, हम उनके लिए तो कभी शुक्राना नहीं करते। परिवार इतना प्यारा देते हैं, इतना प्यारे इंसान बनाया हमें। पहले हम क्या थे और अब मैं क्या हूँ, मुझ में बहुत फ़र्क है। पहले मुझ में गुस्सा था, अब नहीं है। अब गुस्सा है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, पर काफ़ी हद तक बंद हो गया, कम हो गया है। अब मुझे जहाँ लगता है मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं या तो वहाँ से निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ खड़े होकर किसी को जवाब दे के दूसरे बंदे को दुखी नहीं करना चाहती, ना मैं अपने पाप बढ़ाना चाहती हूँ। गुरुजी बैठे हैं ना, देख लेंगे। अगर मैं सही हूँ तो भी देख लेंगे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी सीख दे देंगे कि तू गलत थी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी गलती कर सकती हूँ, इंसान हूँ ना, इतनी परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता। पर बस हमें एक काम करना है, हमें हमारे गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाना है। हमें दिन में चाहे 1 मिनट, चाहे हम 1 मिनट निकालें संगत जी, दिल से प्यार से जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा शुक्राना, हमें इतना प्यारा इंसान बनाने के लिए शुक्राना, हमें एक इंसान के रूप में जन्म देने के लिए शुक्राना। चींटी, चूहा, एक ऐसी सुनाती हूँ, सत्संग तो नहीं है, ऐसी अभी दिमाग में आया। हमारे कल घर में एक छोटी सा चूहा आ गया था, और हम लोग क्या करते हैं संगत जी, जब कोई चूहा आता है तो हम लोग एक रैट किल ले आएंगे या कोई ट्रैप ले आएंगे, रैट ट्रैप, और उसको रख देंगे और चूहा बेचारा में उसमें जाके मर जाता है। गलत नहीं करते हम, ठीक है। घर में चूहा होना मुश्किल होता है, घर में इन्फेक्शन होता है, चीज़ों में जाता है, ठीक है, समझ आता है, ठीक है, तो उसे निकाल दो ना, थोड़ा सा साइड करके या झाड़ू से करके निकाल दो उसे। माउस में ट्रैप करके उसको एक तो बहुत चीज़ें, रैट का एक चीज़ आती है, इसमें चूहा जाके करंट लगता है उसको। क्यों? अगर वही चीज़ हमें फील हो तो हमें कैसा लगेगा वो चीज़? हमें कोई बांध दे कमरे के अंदर और हमें परेशान करे तो कैसा फील होगा? ऐसी एक चीज़ और बताती हूँ, इसी से एकदम से एक स्टोरी गुरुजी ने ध्यान में डाली। एक ना तोता था, वो ना एक साधु के पास था, तो वो राम 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 करता था साधु, तो तोता भी राम 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 करता था। तो वो तोता पहले उड़ता था, फ्री था, मतलब उड़ता उड़ता रहता था। फिर वो राम राम बोलता था। एक बार उसके जहाँ पे वो रहता था संत के यहाँ, उनका एक आया, इनके पास एक और बंदा आया, मुझे एक्चुअली पूरी कहानी याद नहीं है, हल्का फुल्का बताऊंगी। तो कोई आया, उन्होंने उसको पिंजरे में बांध दिया, ठीक है, वो बंद गया। फिर उसको ले गया आगे ले जाके उसने उसे राजा को गिफ्ट कर दिया। उसे अपना कोई काम निकलवाना था, कोई इंसान था, आदमी था, उसको अपना काम निकलवाना था,
उसने राजा को गिफ्ट कर दिया पिंजरा। राजा को किया, राजा ने पिंजरा को और टाइट कर दिया, बिल्कुल सोने का टाइट पिंजरा, नहीं तो बंदा की कबूतर उड़ ही नहीं सकता। ठीक है, उसने राजा को गिफ्ट कर दिया, राजा ने अपने पास रखा। अब राजा ना भगवान को बहुत मानता था, उसे राम राम बोल तो कष्ट कटे, राम राम बोल तो कष्ट कटे। तो तोता बोलता था झूठ ना बोल राजा, झूठ ना बोल राजा, तू झूठ मत बोल, राम राम बोलने से कष्ट नहीं कटता। तो एक राजा परेशान कि ऐसा क्यों बोलता है। उसने एक दिन किसी गुरु को बुलाया, पूछा कि राजा कि ऐसा क्यों बोला आपने कि राम राम जपे तो कष्ट ना कटे, कि वो आप बोलते हो राम राम, तो वो तोता ऐसा क्यों बोलता है कि राम राम बोलने से कुछ नहीं होता, झूठ मत बोल। तो वो पूछता है आप मुझे बताओ, मैं राम राम बोलता था, उड़ता था, मुझे पिंजरे में बंद कर दिया और मैं बंद गया हूँ, अब मैं यहाँ से उड़ नहीं सकता, क्या करूँ। तो वो गुरु था, गुरुजी, तो कोई भी गुरु होता है, गुरुजी ऐसे हमारे गुरुजी हैं, ये हमें सही राह दिखाते हैं। उसने तोते को बोला तू कुछ मत बोला कर, जब राजा बोले तू एक दिन कुछ मत बोल, बिल्कुल चुप रहे और लेटा रहे। ऐसे ही हुआ। उस दिन राजा ने फिर बोला राम 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 राम, तो उन्होंने फिर बोला राम राम, तो तोते ने कुछ नहीं बोला, वो लेटा रहा चुपचाप, कोई उसने कुछ नहीं बोला। तो राजा सोचा कहीं ऐसे तो नहीं कि मर गया हो, तो वो जाता है और पिंजरा खोल देता है। जैसे ही वो पिंजरा खोल के देखता है वो तोता उड़ जाता है। तो क्या हुआ संगत जी, गुरुजी ने उसे आज्ञा दी, उसे सबक, उसे सिखाया कि देख गुरु ही राह दिखाता है, और वो उड़ने लगा, वो खुश रहने लगा। ऐसा हम क्यों नहीं करते संगत जी, हम क्यों किसी को बांध देते हैं, हम क्यों किसी पक्षी को बांध देते हैं अपनी सहूलियत के लिए, अपनी खुशी के लिए। लोग तोता लेके आते हैं, घर में बांध देते हैं, क्यों? अपनी खुशी के लिए, कि हमें अच्छा लग रहा है देखने में, कि हमें अच्छा लग रहा है, हम इसे खिलाएंगे पिलाएंगे, क्यों? उसको उड़ने दो ना, उसको भी तो अपनी ज़िंदगी जीने दो। भगवान ने इंसान को परिंदों को बनाया उड़ने के लिए, वो उड़ ही नहीं पा रहा, क्या हुआ उसके पंखों का फ़ायदा। दूसरों के दिल में खुशियाँ दो, जितना दूसरों को खुश रखोगे ना उतना आप लोग खुश रहोगे। सॉरी संगत जी अगर मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगा हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक प्यारी सी अरदास करना चाहती हूँ। हमारी एक आंटी हैं, उनकी मदद, उनकी थोड़ी सिस्टर थोड़ा बीमार हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे उन्होंने बोला कि मैं अरदास लगाऊँ अगर मैं सत्संग कर रही हूँ तो। कोई नहीं, जैसे हम सब जानते हैं गुरुजी कलेक्टिव प्रेयर्स में बहुत विश्वास करते हैं, तो एक अरदास छोटी सी सबके लिए। अरदास करना कभी मत भूलो, अरदास करना कभी मत भूलो, अरदास में अपार शक्ति होती है। अरदास करना कभी ना भूलो, अरदास में अपार शक्ति होती है। रोज़ अरदास किया करो, रोज़ अरदास किया करो। ए सद्गुरु जी तेरा हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। जब समस्या भारी हो और आपकी ताकत उसके लिए काफ़ी ना हो तो परेशान मत होना, क्योंकि जहाँ हमारी ताकत ख़त्म होती है वहाँ से गुरु की रहमत शुरू होती है। शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। और एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। हमारी प्यारी एक आंटी हैं, सोनिया तनवर आंटी, जय गुरुजी आंटी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, गुरुजी ने सेवा बख्शी आंटी को शुक्राना सत्संग की, और गुरुजी ने मुझे भी आज्ञा दी कि आप भी सेवा लो सत्संग कराने की। गुरुजी ने हम दोनों को सेवा बख्शी, और मेरी आंटी से बात हुई तो आंटी ने खुद ही बताया कि वो आज उसी दिन सुबह वो गुरुजी का स्वरूप साफ कर रही थी, तो उसमें एस बना हुआ था, गुरुजी के स्वरूप पे एस बना हुआ दिखा ना, चंदन के टीके पे एस बना हुआ दिखा। और देखो संगत जी कितना ये सब कोइंसिडेंस नहीं होता है, गुरुजी की ही लीला थी वो सत्संग कराने का। तो उसमें क्या हुआ, उसमें एस बना हुआ था, एस का मतलब संडे, उनका सत्संग हुआ संडे का, शुक्राना था तो शुक्राना भी एस से हो गया, उनका शुक्राना सत्संग भी उनका एस से हो गया। इवन उनका नाम भी सोनिया आंटी है तो उनका नाम भी एस से हो गया, शुक्राना गुरुजी। तो सबके सब गुरुजी की ही प्लानिंग थी, और गुरुजी ने टाइमिंग भी कितनी प्यार से फिक्स की है, मैं वो भी आपको बताती हूँ।
उसी दिन गुरुजी ने एक हफ्ते पहले उसी दिन मुझे इनविटेशन दिया कि मैं एक सत्संग में जाऊं, और गुरुजी के आगे से मैं उस सत्संग में गई। और वो सत्संग पहले अंकल से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि सत्संग 1 से 3 होगा। तो मैंने कहा अच्छा शुक्राना गुरुजी, 1 से 3 चलेंगे। फिर मेरी आंटी से बात हुई थी सैटरडे को, तो मैंने कहा आंटी सत्संग पे जाना है, 1 से 3 है, तो आप ना 4 या 5 का सत्संग रखिएगा ताकि मैं वापस आराम से आ सकूँ। आंटी को भी कुछ काम था अपने घर का, तो वो नहीं कर पाई। तो उन्होंने कहा कि नई टाइमिंग तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्हें अपने घर भी देखना था। ऑफकोर्स घर पहले ज़रूरी देखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी भी कहते थे कि पहले परिवार का काम, बाद में मेरे पास आना। अपने परिवार का काम छोड़ कर कभी मेरे पास मत आना। तो उन्होंने कहा चलो टाइम देखते हैं कब गुरुजी आज्ञा देते हैं। इतने में ही मैं आंटी से बात करके हटी ही थी, मुझे जिन अंकल के यहाँ सत्संग था उनका मैसेज आया कि हमारे यहाँ सत्संग 12 से 3 है, 12 से 3। और गुरुजी ने इतनी अच्छे से प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही मैंने सुना 12 से 3 है, मैंने आंटी को मैसेज किया, आंटी 3:30 का सत्संग रखते हैं, मैं भी आराम से घर तक आ जाऊंगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी। उनके 12 से 2 का सत्संग था, उनका 3:30 का रखते हैं कि अगर सत्संग 2 बजे तक का होता है तो 1 घंटा तो ऊपर हो जाता है लंगर वंगर प्रसाद करते वक्त। तो मैंने कहा 3:30 का रखते हैं। जैसे ही मैंने बोला 3:30 का, आंटी का भी मैसेज तभी आंटी टाइप कर रही थी कि 3:30 का सत्संग रखते हैं। मैंने कहा वाह गुरुजी। और सच में, और वो प्यार, फिर वो सत्संग हुआ, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, गुरुजी ने दर्शन भी दिए, उनके यहाँ ओमकार के दर्शन हुए उस सत्संग पे। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं हम सबको, शुक्राना गुरुजी, हर पल सेवा बख्शना। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस सच में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस सेवा देते रहो। आपकी सेवा करते करते ना मेरी ऐसे ज़िंदगी और ऐसे ही दिन निकल जाएंगे। बस मेरा बस मन करता है मुझे कोई ना कोई सेवा हर रोज़ मिलती रहे। और गुरुजी सेवा भी बख्शते हैं, उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। वो भी सत्संग सुनाती हूँ। उस चीज़ को लेके भी एक बहुत प्यारा सा सत्संग है। एक दिन गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी कि आप एक पोस्ट लिखो, तो आप एक पोस्ट लिखो। तो मैंने कहा कि अच्छा पोस्ट, तो मैंने कहा ठीक है लिखती हूँ पोस्ट। गुरुजी ने पोस्ट लिखवाया, और उसमें गुरुजी ने जैसे मैंने आपको बताया, मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगती, मुझे बस सेवा चाहिए गुरुजी। तो गुरुजी ने लिखवाया कि सेवा बख्शते रहना गुरुजी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बोला ही था, इतने में ही रजनी आंटी हैं, बहुत प्यारी सी संगत हैं, उनका कॉल आया कि मनीषा मुझे ना सत्संग करने का, कि मैं अपनी मम्मा घर रुकी हूँ और हमें सत्संग करना है, तो अगर आप बताओ कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने एक आंटी बताई थी, अवर डिवाइन गुरुजी की साक्षी आंटी, उन्होंने उन्हें कहा होगा सत्संग करने के लिए। तो पर जैसे हम सब जानते हैं वो जमाइका में रहती हैं, तो मॉर्निंग टाइम में उनके नाइट टाइम होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कैसे करूँ, मुझे करना है। तो मैंने कहा चलो, बाकी गुरुजी ने जैसे कराना है, आंटी ने भी कहा गुरुजी ने करवाना है, जैसे भी करवाएंगे देख लेंगे। फिर गुरुजी ने ये सेवा मुझे बख्शी, फिर हमने आगे पूरा प्लानिंग करी। फिर गुरुजी ने हमने नहीं करी, सॉरी, गुरुजी की ही प्लानिंग थी सारी वो। गुरुजी ने आगे आगे हमें राह दिखाते गए, हम उनके राह पे चलते गए, और वो सत्संग पूरा ऑर्गेनाइज हो गया, इतने प्यार से वो सत्संग हो गया। और साक्षी आंटी भी जब उठी, जैसे उठ के उन्होंने देखा तो उनको शुक्राना का इतना सत्संग का इतना प्यार सा पोस्ट मिला, वो खुद खुश हो गई कि वाह गुरुजी, मैं तो सिर्फ सो के उठी हूँ और मुझे उठते ही आपने इतनी प्यारी सेवा दे दी, शुक्राना सत्संग की। इतनी खुशी होती है, कभी कभार इतनी खुशी होती है। कविता आंटी आपका कौन सा सत्संग है? मुझे आंटी सॉरी याद नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा टाइप करके लिख दीजिए तो प्लीज़ मुझे पता लग जाएगा। सॉरी आंटी, आप मुझे प्लीज़ टाइप करके बता दीजिए, मुझे शायद अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा कि कौन सा सत्संग कह रहे थे आप। और एक और प्यारी सी दी है हमारी आंचल दी, इतनी प्यारी प्यारी संगत जी हैं, पता नहीं आंचल दी, मैं आपका सत्संग सुनाने की सोच रही थी कोई, पर एकदम से दिमाग से सत्संग है स्किप हो रहा है। और एक प्यारी सी बात आपकी मुझे ज़रूर कहना चाहूँगी संगत जी से, पता नहीं क्यों मेरे मन में एकदम से आ गई। संगत जी एक बात बताइए, हम संगत हैं, हम शुक्राना का सत्संग कर रहे हैं, तो हम सत्संग कैसे कर रहे हैं? गुरुजी ने हमें सेवा दी, इसलिए हम लोग सत्संग कर पा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं ना कि हम अपने प्रमोशन के लिए सत्संग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कई संगत को लगता है कि हम अपने दिखावे के लिए या अपना नाम बढ़ाने के लिए सत्संग कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो फिर ऐसा क्यों? कहीं संगत को अभी भी ऐसा लगता है कि हम सब सत्संग करते हैं, गुरुजी का शुक्राना सत्संग करते हैं। ये तो जो गुरुजी ने हमें एक पल की, 1 घंटे की या आधे घंटे के लिए भी सेवा देते हैं ना, 15 मिनट की भी, ये भी सिर्फ गुरुजी की रहमत है। हमें गुरुजी एक रहमत देते हैं कि हाँ तू वैसे तो तू टाइम निकाल नहीं पा रही मेरे लिए, तू कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो निकाल मेरे लिए।
एक छोटा सा सत्संग तो कर, अपने मन की बात तो कह, सबको अपने मन की बात बना। ये मैं नहीं कर रही सत्संग, ये गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी ही सबको मैसेज दे रहे हैं। मैसेज तो गुरुजी नहीं देना है, हम तो सिर्फ बैठना है, बुलवाना तो सब उन्होंने ही है। तो फिर हम कहाँ से इतना अपने लिए कुछ कर रहे हैं? हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, ना हम गुरुजी के लिए कुछ करें। गुरुजी खुद चाहते हैं कि वो आपको कुछ मैसेजेस दे, तो इसलिए गुरुजी ने ये करवाया। और जो जो सुन रहा है ये भी सिर्फ गुरुजी की रहमत से ही सुन रहे हैं हमसे। गुरुजी ने आपको सुनने की सेवा बख्शी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी संगत, जो प्यारी प्यारी संगत हम सबकी हैं, होता है कि उनका सत्संग हो रहा होता है, पर हम चाहते हैं, हम सत्संग सुनना चाहते हैं, पर कभी कभार नहीं, गुरुजी ने अगर नहीं चाहना तो हम नहीं सुन सकते। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ऐसी आंचल दीदी का सत्संग आ रहा था कोई, तो मेरे मन में आया कि मैं सत्संग ज़रूर सुनूंगी, क्योंकि दीदी के सत्संग में बहुत आंसर्स मिलते हैं और बहुत खुशी होती है उनका सत्संग सुन के। और मैंने सोचा भी था, और मैं इससे पहले कि सत्संग ऑन करती, मेरे ऑफिस में मेरे बॉस का कॉल आ गया और मुझे जाना पड़ा। सोचो, ये गुरुजी के था कि गुरुजी नहीं चाहते थे मुझे सुनवाना, वो प्लानिंग गुरुजी की पहले से ही थी। और जब मैं आई, जब तक सत्संग की समाप्ति हो चुकी थी। देखो संगत जी, नहीं सुनना तो नहीं सुनना, ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, बाद में मैंने कोशिश करी, मैंने सुना, ऐसा नहीं है, पर अगर हम लोग जब सत्संग चल रहा हो, गुरुजी हमारे सामने साक्षात बैठे हो, अगर तब सुन रहे हैं ना, वो भी उन्हीं की ही मर्जी से सुन रहे हैं, उनकी सेवा है वो, उन्होंने हमको बख्शा है, आपको बख्शा है, तभी हम सुन पा रहे हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि हम सुनेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में तो कल का नहीं पता, मैं नीचे उतरते मैं सीढ़ियों में गिरता हूँ, कुछ नहीं पता मुझे। सिर्फ गुरुजी ने प्लानिंग तो सब गुरुजी ने फिक्स कर रखी है पहले से, हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही रहमत है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की रहमत है। एक सदगुरु जी हैं हमारे, सद्य से सदगुरु जी का कोई हिसाब नहीं, का हिसाब बहुत पक्के होते हैं सदगुरु जी, हिसाब कितना भी किताब के बहुत पक्के होते हैं। दुख लेते हैं, सुख देते हैं, दुख लेते हैं, सुख देते हैं, रोग लेते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, रोग लेते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, मैं लेते हैं, मेहरा देते हैं, मैं लेते हैं, मेहरे देते हैं, चिंता लेते हैं, खुशियाँ देते हैं, चिंता लेते हैं, खुशियाँ देते हैं, आंसू लेते हैं, मुस्कान देते हैं, आंसू लेते हैं, मुस्कान देते हैं। गुरुजी के बारे में क्या कहूँ, वो तो अपनी संगत के लिए जान भी देते हैं। गुरुजी के बारे में क्या कहूँ, वो तो अपनी संगत के लिए जान भी देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, किसी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी समाप्त करना पड़ा था, शायद गुरुजी की आज्ञा है। बस एक प्यारा सा भजन गुरुजी के नाम पे। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है, अंधियारी दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है, मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है, अंधियारी दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है, जीवन के दुश्वार समय पर, जीवन के दुश्वार समय को तूने ही घेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, जितनी भी तारीफ करूँ उतनी ही कम होगी, एक ज़रूरत मुझको हरदम बस तेरी होगी, तूने ही पतवार संभाली, तूने ही पतवार संभाली, जब दुख ने घेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, तू दाता तू सतगुरु मेरा, तू ही पालनहारा, तू ही तू, गाते गाते गुजरे जीवन सारा, तू दाता तू सतगुरु मेरा, तू ही पालनहारा, तू ही तू, गाते गाते गुजरे जीवन सारा,
मन मंदिर में साहिल चाहे, मन मंदिर में मैं बस चाहूँ तेरा ही डेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा है, क्या मेरा सब तेरा ही तेरा। शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, किसी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है, समाप्त करना पड़ रहा है। शायद गुरुजी की यही रज़ा हो, और गुरुजी की मर्ज़ी के आगे हम कुछ भी नहीं है। तो बस जाने से पहले एक बार मंत्र जाप करना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप सब मेरा साथ दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी एंड सॉरी संगत जी एंड सॉरी गुरुजी। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पल पल आपका शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। जय गुरुजी।